ओम शांति। आज है 21 जून 2024 के साकार महावाक्य। मीठे बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान है, सच्चे ब्राह्मण है जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। आज का प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर देते हैं बाबा, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवा कर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो, उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। यह घड़े घड़े सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं कि यहाँ हम आए हैं देवता बनने। हम एडोप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है, मनुष्य से देवता, परंतु कौन बनते हैं? मनुष्य तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मुझ जाएंगे, यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड। है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है नहीं। और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फोreigners ने रखा है।
पतित होने कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं। बाप ने समझाया है, आदि सनातन है देवी देवता धर्म। पुराने ते पुराना, शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के एडोप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसे नहीं, हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह अच्छे रीति धारण करना है। अभी तो देखो कितने ढेर धर्म हैं, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग। सब धर्म में अभितम प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हो, यह हो, समझेंगे। हम तो तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीय होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारे बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी है। सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचे है कहते हैं। यह तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके है, परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए हैं। वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। अभी वह एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं।
बनें ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनास्टी नहीं कहेंगे, राजे रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे। यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया है। सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए, यह राजयोग है ना? तुम्हारे बुद्धि में है हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, दिल में खुशी रहती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। अपने जन्म जन्मांतर तुम सत्य नारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथा नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर है, अभी सब बंधन में है। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। यह खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पाठ बचाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं है। कैसे आते हैं यह सब बातें समझाई जाती है। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे पढ़ के हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है, तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम राजई पद पाते हो। यह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं। परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझने जाकर बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्टेड हो गई है। और धर्मों में
तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए हैं। बौद्ध मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं। बौद्ध भी बहुत बने हैं। एक बार ही इस पेज की तो हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर इस पेज करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य यह जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। मनुष्य यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। यह तीनों ही एक है। वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है। यह ज्ञान की बातें है। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्मी होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं चक्र कोई हिंसा का नहीं है। यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथा खुशी होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं। परमात्मा को ठीक कर भीतर में कह दिया है। आत्मा के बाप की कितनी गलानी की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ढिक कर भीतर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही होती है। अभी तुम समझते हो इतने जन्म यह बने हैं। 84 जन्म पूरे किए बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा। आधा कल्प सत्युग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है। यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। सत्संगों से मनुष्य कितना भटकते हैं आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घंटा इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गवाए कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सर्वव्यापी स्वर्गवासी बनते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहाँ यह बात नहीं।
शरीर नहीं, पाठ नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी है। यह कुदरत है। सूर्य, चांद, सितारे कैसे खड़े हैं, आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला पॉइंट है ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। दूसरा पॉइंट है अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आज का वरदान है हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। मन बुद्धि को ओडर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ओडर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ मेरे आधार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं तो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। आज का स्लोगन है मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जी का, मीठे टीचर जी व मीठे सतगुरु जी का आपका बेहद का शुक्रिया। ओम शांति।